अपने पति के साथ सरकारी दौरे पर गई थी। वहाँ एक छोटे से कस्बे में उनकी पहचान के एक अधिकारी मिल गए थे। उन्होंने अपने घर में उन्हें आमंत्रित किया। शालू ने देखा उनकी सीधी सादी पत्नी बड़े ही चाव से सबको जलपान करवा रही थी। पति विनोद तो बहुत ही हैंडसम लग रहे थे, पर पत्नी सामान्य नैन नक्श वाली थी, सांवली भी थी। शालू ने कहा, भाभी जी आप भी हमारे साथ बैठिए। लेकिन शालू हैरान रह गई जब विशुद्ध देहाती भाषा में उसने जवाब दिया, इतने बड़े अधिकारी की पत्नी अनपढ़ है। हम कभी विनोद जी को देखते और कभी उनकी पत्नी कुसुम को। सीधे पल्लू में एकदम देहाती पत्नी के साथ कैसे शादी हो गई। खैर हम सब चले आए। कुछ सालों बाद हमारी मुलाकात फिर हुई। इस समय वो अकेले ही थे। नौकर चाय पानी का इंतजाम कर रहा था। शालू ने इधर उधर ताकते हुए पूछा, भैया कुसुम भाभी नहीं दिखाई दे रही। वो काफ़ी उदास होकर बोले, मैं तलाक लेने की सोच रहा हूँ। शालू और उसके पति ने हैरत से निहारते हुए कहा, अरे ऐसा क्या हो गया जो आप इतना बड़ा फैसला लेने को तैयार हो गए। विनोद जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बचपन में हमारी शादी हो गई थी। उसके माता पिता को चाहिए था कि लड़की को कम से कम 5वीं कक्षा तक तो पढ़ा देते। उनको बातचीत करने का सलीका भी आ जाता। कहीं दस्तखत करना हो तो सबके सामने अंगूठा आगे कर देती है। मैंने उसे बहुत सहा, अब और नहीं सह सकता हूँ। सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझ पर व्यंग कसते हैं। मैं अपने ऑफिस में नज़र उठाकर बात नहीं कर सकता, उसे अपने साथ कहीं लेकर नहीं जा सकता। कोई पूछता है तो क्या बताऊं। मेरी पत्नी को उठने बैठने, खाने पीने और बोलने तक का सलीका नहीं। वो अनपढ़ गंवार है। मेरी नियति में यही सब लिखा है। कमरे में एकदम से चुप्पी छा गई। कुछ देर बाद शालू ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, भैया इस समय बेचारी कुसुम भाभी की क्या गलती। उनका परिवार एकदम पहाड़ की तलहटी में रहता था, जहाँ स्कूल का नामो निशान उस समय नहीं था। उनके पिता उन्हें कहाँ पढ़ने भेजते। हाँ घर में थोड़ा बहुत पढ़ा सकते थे, पर वो ज़माना लड़कियों को पढ़ाने के हक में नहीं था, बल्कि जल्दी से शादी कर देने के पक्ष में था। आप किस नियति की बात कर रहे हैं। नियति तो हमारे हाथ में है। हम इसे अपनी सूझबूझ से और मेहनत से बदल भी तो सकते हैं। वो आश्चर्य से देखते हुए बोले, वो भला कैसे, कहकर हंसने लगे। क्या मैं उसका रहन सहन, बोली, वेशभूषा और चेहरा बदल सकता हूँ। अब इस उम्र में मैं चलूँ उसे पढ़ाने। अब कुछ नहीं हो सकता। न मेरी नियति बदल सकती है और ना ही उसकी। शालू ने कहा, और वो आपके 3 बच्चे, उनकी भी यही नियति है कि वो पिता के रहते दर दर भटके। विनोद जी बोले, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। शालू ने कहा, मैं जैसे जैसे कहूँ बस आप वैसे ही करती जाइए। 1 साल का समय दीजिए। आपकी और कुसुम भाभी की नियति ना बदल दूँ तो मेरा नाम नहीं। मुस्कुराकर बोले, ओके। शालू के पति ने कहा, तुम इसमें क्या कर सकती हो, बस देखते रहिए। और अब चलिए। कुछ दिनों बाद शालू ने विनोद जी को फ़ोन किया, मैंने शहर में एक बहुत बढ़िया फ्लैट देखा है, मेरे पास ही है। आप अपने बच्चों की अच्छी जगह पढ़ाई करने के लिए उसे ख़रीद लीजिए। देखिए आपने वादा किया है, मना मत करिएगा। विनोद जी ने कहना माना और घर खरीद लिया। अब बच्चों की देखरेख करने माँ को तो साथ में आना ही पड़ा। शालू अब बच्चों के साथ कुसुम भाभी को भी बिठाती और उन्हें कह से लेकर थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना सिखाने लगी। कुसुम बड़े ही मनोयोग से सब सीख रही थी। शालू उसे लेकर ब्यूटी पार्लर गई और उसका हुलिया बदलवा दिया। विनोद जी तो आते नहीं थे। एक दिन शालू के पति ने अपनी बेटी के जन्मदिन पर उन्हें आमंत्रित किया। वो आए और अपने घर में गए। घंटी बजाने पर एक सजी धजी करीने से साड़ी पहने महिला को देखा, हैरान रह गए। कुसुम भाभी ने बच्चों को आवाज़ लगाते हुए कहा, देखो आपके पापा जी आए हैं, जल्दी आओ। बच्चे दौड़कर आए और पापा के पैर छूने लगे। शाम को सब पार्टी में मिले। विनोद जी ने कहा, ये चमत्कार कैसे हो गया, कुसुम तो पहचान में ही नहीं आ रही है। कुसुम भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो अपनी नियति स्वीकार कर ली थी, पर शालू ने मेरी नियति बदलकर मेरे जीवन में रंग भर दिया। शालू हंसते हुए बोली, और भैया अब आप तलाक का पेपर तैयार करा ही लीजिए, क्योंकि अब कुसुम भाभी अंगूठा नहीं हस्ताक्षर करेंगी, वो भी अंग्रेज़ी में। अब आपको जज और वकील के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। अरे नहीं शालू दीदी, आपने तो मेरी नियति ही बदल दी है। सच में हम यदि कोशिश करें तो नियति भी हमारा साथ देती है। आज आपको बता दूं कि कुसुम अपनी मर्जी से सब निर्णय लेती है। विनोद जी कोई हस्तक्षेप नहीं करते। साड़ी से सलवार सूट में आ गई है, फटाफट सबसे बातें करती है, अपने घर की रानी बनकर रहती है।